अली तुम बहुत अच्छे हो और इसी वजह से हर गुजरते दिन के साथ साथ तुम मेरे दिल के और करीब होते जा रहे हो। उष्णा, रात बहुत हो गई है, तुम आराम करो, मैं भी चलता हूँ। अली मेरी तो रातों की नींदें तो वैसे ही उड़ी हुई हैं तुम्हारी वजह से। उष्णा, हम फिर इस बारे में बात करेंगे, अभी मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। वेरी गुड, आज लगा कि तुम मेरी बेटी हो। तो मॉम आप मुझे हल्का लेती थी। अरे अब बिल्कुल भी नहीं लूंगी। वो सब तो ठीक है मॉम, लेकिन मुझे अली से वाकई मोहब्बत होती जा रही है। He is not like others. He is different, mom. He is different. अरे वो तेरा ही है। ये तो है, मैं उसे किसी और का होने भी नहीं दूंगी। वो तुम्हारा ही है मेरी बेटी, मेरी जान। अम्मी, अब्बू, आप लोग क्यों छोड़कर चले गए मुझे? मुझे आप दोनों की बहुत याद आती है। आप नहीं जानते, ये दुनिया माँ बाप के बगैर चिल्लाती धूप की तरह है। ऐसी धूप जो ना सिर्फ जिस्म को झुलसा देती है बल्कि रूह को भी झुलसा के रख देती है। लेकिन आपकी बेटी बहुत बहादुर है, कभी भी हिम्मत नहीं हारेगी किसी के सामने भी। मिर्जा साहब, आप ठीक तो हैं? बेटा, सांसों की डोर टूट रही है। मिर्जा साहब, मतलब आप मरने वाले हैं? मरे मेरे दुश्मन, जबान संभाल कर बात करो, अभी तो मैं जवान हूँ। हाँ जी दिख रहा है, बाकी आप बहुत जवान। सांसों से सांसें तो मिल नहीं रही आपकी और जवानी की बातें कर रहे हैं आप। बेटा, अपनी सांसें अपनी सांसों से कैसे मिल सकती हैं? कोई दूसरा हो तो सांसों की डोर मिले ना। वाह 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 मिर्जा साहब, वाह। टांगे आपकी कब्र में, और लेकिन आपके अंदर का आशिक अभी तक जवान है। खैर उठें, आज मैं आपको छोड़ा हूँ घर, कहीं रास्ते में एक्सपायर ना हो जाए। यार बेटा, तुम क्यों मेरी जान के दर पे हो? मैं भी कहीं नहीं जाने वाला। अल्लाह करे मिर्जा साहब ऐसा ही हो। और आप मुझे एक बात बताएं, जब आप रोज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप रोज़ा रखते ही क्यों हैं? एक दिन छोड़ के उसके अगले दिन भी तो आप रोज़ा रख सकते हैं। वैसे क्यों छोड़ूं रोज़ा? साल में एक महीना आता है बरकतों का, उसका सवाब ना लूं? मैं मर जाऊंगा, रोज़ा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा ठीक है मिर्जा साहब, खैर उठें, आए मैं आपको घर तक छोड़ दूं। उठें आराम से।
पिंकी, पिंकी, पिंकी। आप पिंकी हैं? जी मैं ही पिंकी हूँ। अरे आप फिर बचकर आ गए। ये आप अपने अब्बू के बारे में कैसी बात कर रही हैं? अब्बू? लगता है तुम तो हमारा दिल जलाने को हमसे मिलते हो। भला मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी जिससे आपका दिल जल गया? भाई तुमने मेरी बीवी को बेटी कह दिया। लाहौल बला कुव्वत। ये आपकी बीवी है? जी बदकिस्मती से मैं ही इनकी बीवी हूँ। पिंकी, ऐसी बातें ना कहा करो। ये ना हो कि किसी दिन तुम्हारी इन बातों से हमें हार्ट अटैक हो जाए। आज तक हुआ तो नहीं। अच्छा आप लोग लड़ना तो छोड़ें, आप प्लीज इन्हें रूम में लेके जाएं। मिर्जा साहब की तबीयत आजकल वैसे ही खराब नहीं रहती और आपको तो पता है कि इस उम्र में इन्हें केयर की जरूरत है। क्या उम्र लगा रखी है? अभी भी मैं अपने बाल काले कर लूं तो तुमसे ज्यादा जवान लगूं। जी जी आप लेके जाएं अपने टॉम क्रूज को। चले? चले जानू। किसी ने सही कहा है, दिल होना चाहिए जवान, उम्र चिकी रखे। तुम लोग छोड़ो मेरा हाथ। इतना खूबसूरत हाथ छोड़ने के लिए कौन पकड़ता है? मैं शोर मचा दूंगी, छोड़ो मेरा हाथ। जाने के लिए किसने रोका है आपको? कोई है? कोई है? ओए! तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? उधर! निकलो तुम दोनों! तुम ठीक तो हो? और तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो इस टाइम? मैं अम्मी अब्बू की कब्र पे आई थी। चांदनी तुम्हें किसी को साथ लेकर आना चाहिए था, ऐसे अकेले नहीं आना चाहिए था तुम्हें। अली मेरा कौन है जिसे मैं साथ लेकर आती? तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हारे साथ चला आता। अली तुम कहां कहां मेरी मदद करोगे? चांदनी तुम्हें जहां जहां मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ हूंगा। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी अली, बहुत ज्यादा। शुक्र है कि तुम आ गए। चलो खैर आओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। चलो।
मुझे ना छिमी का फोन आया था। कौन छिमी? आई कैन नॉट नो हिम छिमिस। अच्छा जी, अब तुम उसे भूल गई। वो छिमी जिसकी तुम कमेटियां खा जाती थी और बाद में मुझे भरना पड़ती थी। ओह या आई नो हिम। और अब वैसे भी ना मैं अपने किसी भी पुराने रिश्ते को याद नहीं करना चाहती। वो क्यों? क्योंकि अब अल्लाह ने ना हमें भाग लगा दी है और अब मैं अपना रिश्तेदारी और अपना ताल्लुक भी अपने स्टेटस के लोगों से रखूंगी। जैसे कि मैं। तुम कहाँ मेरे जैसी आ गई? क्यों, मुझे क्या हुआ है? चल छोड़ इन बातों को, मुझे बता बच्चों की मंगनी और शादी का क्या प्लान किया है? मैंने ये सोचा है कि 2-4 दिन में मंगनी कर देते हैं और चांद रात को मेहंदी और ईद वाले दिन तुम बारात ले आना। इतनी तुम्हारी अक्ल तो नहीं है, लेकिन प्लान अच्छा बनाया है तुमने। ये तुम मुझे हर वक्त अंडर एक्सीडेंट क्यों करती रहती हो? इंग्लिश भी नहीं बोलनी आती। अरे पागल, अंडर एक्सीलेट कहते हैं, अंडर एक्सीडेंट नहीं। अच्छा जो भी है छोड़ो, अगर तुम्हें मेरा प्लान ठीक लगा है तो हम फिर बिस्मिल्लाह करें। हाँ करो। चलो मैं जाके तैयारियां करती हूँ और फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। अब ये मैं लेती हूँ सेल्फी। वाह क्या सेल्फी आई है। अभी लोड अप करती हूँ इंस्टाग्राम पे। हश डेड गर्मी, हश डेड रोजा, हश डेड अफ्तारी, हश डेड हाय मैं किड्डी सोनी। ए गए हुन वायरस यस। अली, चांदनी तुम यहाँ? अली यहाँ मैं तुमसे अपने दिल की बात करने आई हूँ। मैंने जब से तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींदें उड़ गई हैं। ना मुझे रात को चैन है और ना ही दिन में। सच बताऊं चांदनी, तो मेरा भी यही हाल है। अली मैं अपने सारे डर भुलाकर यहाँ पे तुमसे अपने दिल की बात करने आई हूँ। हाँ तो कहो ना, क्या है तुम्हारे दिल में? अली वो क्या? अली वो क्या? अली मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। चांदनी फिर से कहो। आई लव यू अली। चांदनी फिर से कहो। अली आई लव यू। चांदनी फिर से कहो। आई लव यू अली। एक बार फिर से कहो। आई लव यू। चांदनी ये तुम्हारी आवाज को एकदम से कौन सा अजाब पड़ गया? मेरे चांद, मुझे ग्रहण लग गया है। अच्छा तू? हाँ मैं, और कौन? चांदनी कहाँ गई? वो थी ही कहाँ जो आती, मैं ही तो था। इसका मतलब है कि मैं कोई ख्वाब देख रहा था। जी, आप ख्वाब देख रहे थे और वो भी दिन में। काश यार ये ख्वाब कभी हकीकत में बदल जाए। मुझे लगता है कि तुझे रोजा वाकई लग गया है। चल, इफ्तारी का वक्त हो गया, चल मेरे साथ। इफ्तारी का वक्त हो गया, चल मेरे।
उस्मा, इतनी देर से क्या कर रही हो? नाच रही हूँ। नाच रही हो? वो कैसे? उफ मेरे अल्लाह, नजर नहीं आ रहा। लिख रही हूँ, लिख रही हूँ। क्या लिख रही हो? उष्णा की मंगनी के हवाले से कुछ जरूरी काम है, वो लिख रही हूँ। अच्छा ठीक। वैसे ना ये सारे काम आपके करने के थे जो मुझे करने पड़ रहे हैं। मेरे से नहीं होता ये सब कुछ। आपसे होता क्या है? उस्मा, मैंने तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। तो करें, मैंने कौन सा रोका है? अब क्या हुआ? मुंह में बेर रख लिए या बोला नहीं जा रहा? उस्मा, मुझे लगता है कि हम चांदनी के साथ ज्यादती कर रहे हैं। कैसी ज्यादती? मुझे महसूस होता है कि चांदनी आदम को पसंद नहीं करती। इस मामले में हमें चांदनी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आपके पास कभी कोई अच्छी बात हुई है मेरे से करने के लिए? चांदनी के पसंद होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? उसकी जिंदगी के वाली वारिस हम हैं और उसकी जिंदगी के लिए जो फैसला करेंगे बेहतर ही करेंगे। अगर एक बार चांदनी से बात कर ली जाए तो क्या हर्ज है? वैसे भी आदम चांदनी के लिए कोई अच्छा जोड़ नहीं है। क्या क्या कहा आपने? आप कैसे बाप हैं? अपनी ही औलाद की पसंद के आड़े आ रहे हैं। उस्मा, मैंने चांदनी को देख के जो महसूस किया तुम्हें बता दिया। वो आदम से शादी नहीं करना चाहती। अगर हमने कोई जोर जबरदस्ती की तो रोज़े महशर वाले दिन हम अल्लाह को जवाब देंगे। अल्लाह के रसूल के अहकामात यतीम के बारे में बहुत सख्त हैं। मेरा फर्ज था तुम्हें बताना, आगे तुम्हारी मर्जी। आए बड़े मौलवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहिए, आप लोगों ने मुझे बुलाया? हाँ हाँ, हैव अ सीट पुत्र। जी कहिए, क्या बात करनी है आप दोनों ने? हमने तुम्हें यह बताने के लिए यहाँ बुलाया है कि हमने तुम्हारी मंगनी का दिन तय कर दिया। क्या? इतनी जल्दी? और आप लोगों ने मुझसे पूछा तक नहीं? तुमसे पूछने की जरूरत क्या थी? देखे पापा, ये मेरी जिंदगी है। माँ बाप के फैसले बच्चों के हक में बेहतर होते हैं और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम माँ बाप के फैसलों को मानने से इनकार कर दो। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर मुझे सोचने का थोड़ा वक्त तो दें आप दोनों। अरे, तुमने हमारे साथ वादा किया था कि तुम्हारी जिंदगी के फैसलों का इख्तियार हमें होगा। अब क्या हुआ? आपकी बात बिल्कुल बचा है, लेकिन क्यों पुत्र? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और आप दोनों को मैं कैसे समझाऊं? आप दोनों से बहस करना तो फजूल होगा। ए मनु ना कुछ वरी लगता है। बी क्वाइट। तू मेरे पे यकीन नहीं? चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कराता हूँ। बाहर से आया है, अपना बच्चा है यार, बेस्ट फ्रेंड है अपना। अली, बात कर अपनी भाभी से। क्या हुआ? अरे बात कर अपनी भाभी से, बात करना चाह रही है। कौन से नंबर वाली भाभी है ये? तेरा दिमाग खराब हो गया? क्या बोल रही है? अगर उसे सुनिए होता तो? क्या हुआ? तेरा दिमाग ठीक है?
इतनी मुश्किल से मैंने उसको कन्विंस किया है और तू ये बातें कर रहा है। तुझे बहुत ज्यादा शर्म आनी चाहिए वैसे। भाई प्यार में कोई शर्म नहीं होती, ये तो बार बार होता ही जाता है, इसमें क्या शर्म की बात है। अच्छा अब जा यहाँ से, मेरा दिमाग ना खा, मेरा मूड बड़ा खराब है। यार प्लीज उससे एक बार बात कर ले, मेरा रो पड़ जाएगा इस पे। भाभी है तेरी होने वाली यार, बात कर ले। बबलू मैंने तुझे कहा है ना कि इस टाइम मेरा दिमाग बहुत खराब हुआ है, यहाँ से चुप करके तू चला जा। प्लीज एक बार बात करने से तुझे मौत नहीं पड़ जाएगी, बात कर ले। बबलू कसम खुदा की मैं तेरा सर फाड़ दूंगा, यहाँ से चला जा तू। तू दोस्त ही नहीं है। म्यूजिक क्यों बंद किया? रमजान का महीना है, कुछ तो इस महीने के तकद्दुस का ख्याल करें। तो मैं कौन सा कोई सड़क पे जाकर नाच रहा हूँ? मैं अपने घर में नाच रहा हूँ, किसी को तंग थोड़ी कर रहा हूँ। मैं तंग हो रही हूँ, कुरान पाक की तलावत करनी है मैंने। तुम इतनी बोरिंग क्यों हो चांदनी? हर वक्त इन्हीं कामों में लगी रहती हो, कुछ और भी कर लिया करो। मुझे मेरे अल्लाह के करीब रहने के अलावा कुछ और पसंद ही नहीं। तो कभी हमारे करीब भी आ जाया करो, कसम से जिंदगी जीने का मजा आ जाएगा। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात करते हुए। सुनो, हम दोनों घर में अकेले हैं, आओ डांस करते हैं। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? जी तो चाहता है तुम्हारी सरकत पर तुम्हारी जान ले लूं, कि मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि तुम नहीं जानती, तुमने थप्पड़ मेरे मुंह पर नहीं अपनी किस्मत पर मारा है। तुम्हारा ये एक थप्पड़ मेरी मोहब्बत को जिद और अना में बदल देगा। आज से तुम सांस भी लोगी तो मेरी मर्जी से लोगी, और वो दिन दूर नहीं।